पलायन एक दंश के रूप में उभर रहा है और इस दंश से उत्तराखंड को मुक्त कराने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित कर दिया है, जिससे न केवल पलायन पर रोक लगेगी बल्कि पहाड़ के विकास की ओर सरकार के कदम और भी मजबूती के साथ उठाए जाएंगे। गैरसैंण भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। अगर राजधानी यहाँ बनती है तो लोग भी ज़्यादा आएंगे, तो जैसे गेस्ट आएंगे तो उस हिसाब से हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। आज उत्तराखंड एक 20 साल का नौजवान हो गया है। हमेशा से राज्य की जनता की एक प्रमुख मांग रही है कि पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध राज्य की राजधानी पहाड़ में ही हो। राज्य के लिए अपने प्राण तक देने वाले राज्य आंदोलनकारियों की हमेशा से मांग रही कि राज्य की राजधानी चमोली जिले के गैरसैंण में हो। पिछले 20 सालों में कई सरकारें आईं, लेकिन उत्तराखंड की जनता की इस मांग पर कभी फैसला नहीं लिया गया। लेकिन 4 मार्च 2020 को इस ही जनभावना को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ, जिसे त्रिवेंद्र सरकार का साल 2020 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज की नहीं है, बल्कि इसे राजधानी बनाने की मांग पहली बार 60 के दशक में उठी थी। ये मांग पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने उठाई थी। यही वजह रही कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उस दौर में गैरसैंण को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर दिया था। यूपी से एक अलग राज्य उत्तराखंड बनाने के साथ ही उसकी राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग उठने लगी थी। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो देहरादून को राज्य की अस्थायी राजधानी घोषित किया गया, जिसके बाद से ही राज्य आंदोलनकारियों ने पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ हो का नारा बुलंद किया। इसलिए गैरसैंण को जनभावनाओं की राजधानी भी कहा जाने लगा। राज्य आंदोलनकारियों के सपने को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण को आखिर त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। गैरसैंण भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। इसमें गैरसैंण में पिछले 20 सालों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस भी मनाया गया, जिससे त्रिवेंद्र सरकार ने पहाड़ के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर वहां सचिवालय भवन का शिलान्यास करके दूसरा बड़ा कदम भी उठाया। गैरसैंण में विकास के अन्य कार्यों के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाए। बता दें कि 2017 चुनाव में ही त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य की जनता से वादा किया था कि सालों से चली आ रही इस मांग को वे पूरा करेंगे, और 2020 में सरकार ने उस वादे को पूरा करते हुए राज्य की जनता का विश्वास जीत लिया। गैरसैंण राज्य की 2 भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। गढ़वाली और कुमाऊनी में गैर का अर्थ होता है गहरा और सैंण का मैदानी या समतल। गैरसैंण समुद्र सतह से लगभग 5,750 फुट की ऊंचाई पर स्थित मैदानी और प्रकृति का सुंदरतम भूभाग है। ये समूचे उत्तराखंड के बीचों बीच और सुविधा संपन्न क्षेत्र माना जाता है। ये हिमालय क्षेत्र की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत, ठेठ कुमाऊनी गढ़वाली सभ्यता व संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से अब राज्य की जनता की पहाड़ के विकास को लेकर सरकार से और उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब राज्य की जनता की नजरें गैरसैंण को स्थायी व पूर्ण राजधानी बनाने पर होंगी। लेकिन फिलहाल गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर त्रिवेंद्र सरकार ने जनता के दिल में एक छाप छोड़ दी है, और गैरसैंण राजधानी को लेकर सालों से हर सरकार से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब त्रिवेंद्र सरकार ने एकदम सटीक दिया है। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए त्रिवेंद्र सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारतवर्ष।